पैसा कैसे आ रहा है, सेकंड हाउस। ये 3 हाउसेज है, सिंपल 3 हाउसेज। पैटर्न खराब हो गया किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल केतु के साथ, मार्स के साथ, राहु के साथ, तो ये तंग करेगा। इन शॉर्ट, रेमेडियल मेजर्स शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा, आज जीवन कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। कौन सा स्टोन लिया जाए और वाकई में क्या स्टोन काम करेगा कि नहीं, क्या होता है ये पूरे स्टोन का मैथमेटिक्स। उल्टे सीधे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर, आजकल तो नया ट्रेंड है ना कि मैं पढ़ाऊंगा, कंसल्टेशन नहीं लूंगा, मैं सिखाऊंगा लेकिन रेमेडीज नहीं दूंगा। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको नहीं लेना है वो ये सब बात, यानी छठे घर के डीएल को या छठे घर के नक्षत्र को अगर आपने नेग्लेक्ट कर लिया तो प्रॉब्लम तो आना लाजमी है। सैटर्न का सबसे बड़ा मित्र व्हेन इट कम्स टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक जॉब, बिजनेस, मनी इज मरकरी को पावर देना। जिस तरह दोस्तों ये पत्ते से छन के सनलाइट आ रही है आपके पास, ठीक वैसे ही स्टोन के थ्रू भी सनलाइट पास ऑन होता है। करियर आपका समझ जाएगा, हेल्थ आपका डूब जाएगा। बी केयरफुल, ऑलराइट। सो स्टोन को चेंज करने के लिए ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर एक शॉर्टकट लगाते हैं, भाई 159 में जो पढ़ा है उसका स्टोन दे दो। अरे यार, हे भगवान। कैरियर एंड योर बर्थ चार्ट, जॉब एंड योर बर्थ चार्ट, बिजनेस एंड योर बर्थ चार्ट बहुत जरूरी है अगर आप अपने जॉब को, अपने बिजनेस को और अपने पैसों को संभालना चाहते हैं। तो रेमेडीज की खास जरूरत है, चाहे शॉर्ट टर्म लीजिए या लॉन्ग टर्म लीजिए, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन योर चार्ट। लेट्स गो एंड फाइंड आउट द डिटेल्स नाउ। दोस्तों मेरे कंसल्टेंसी में अगर कोई एक सवाल बार बार लोगों को तंग करता है, वो क्वेश्चन है, दोस्तों जब मुसीबत आती है ना, तब यार दोस्त सब छोड़ के चले जाते हैं। आई नो हाउ इट फील्स, बिलीव मी। ऐसा ही हो रहा है ना आपके साथ, अकेले हो गए हो? एब्सोल्युटली नॉट, आई एम विद यू, लेट्स गो ऑन अ जर्नी। कैरियर रिलेटेड क्या रेमेडीज होंगी, कैरियर में बाधा क्यों आती है, मेरा कैरियर ओवरऑल कैसे जाएगा, क्या वो अच्छा है या बुरा है, इतना परेशान क्यों कर रहा है, कब तक करेगा, क्या सारी जीवन ऐसे ही परेशानी होता रहूंगा अपने पैसों से, अपने कैरियर से, अपने बिजनेस से, कभी मैं बिजनेस में स्विच कर रहा हूं, कभी जॉब में स्विच कर रहा हूं, मतलब इट्स ऑल केओटिक। दोस्तों मुझे पता है आप बिल्कुल अपने कोर से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, बहुत मारामारी कर ली है, बहुत उछल कूद कर लिया है, बहुत मेहनत कर ली है, लेकिन वो रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा। आइए चलते हैं उस जर्नी पे आपके चार्ट में जहां पर वो रिजल्ट छुपा हुआ है। हाउ यू विल गेट अ रिलीफ एंड हाउ टू सक्सीड इन लाइफ, वेदर इट्स जॉब, मनी या कैरियर। लेट्स गो। क्विकली अपना चार्ट खोल लीजिए, कुछ सिंपल फॉर्मूलाज या कुछ सिंपल हाउसेस एंड प्लैनेट्स एंड ज़ोडिएक के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा, खुद ही पता लग जाएगा कि आपका कैरियर का हाल क्या है। देखिए दोस्तों, मेरा जो सैटर्न है वो केतु के पास बैठा है, तंग तो करता ही है। ठीक वैसे ही अगर आपका भी सैटर्न मार्स के पास या केतु के पास बैठा हुआ है तो ये भेजा फ्राई तो करेगा ही। ओके, ये मानना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक्सेप्टेंस इज द की टू हैप्पीनेस। ऑलराइट, अगर है तो क्या करें? केतु को, मार्स को, राहु को, सूर्य को, इसको कैसे ठीक करें? इन शॉर्ट रेमेडीज कैसे करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। दोस्तों इस वीडियो में एक और बात करने जा रहा हूं, डज स्टोन्स वर्क? सफायर लूं या पोखराज लूं, मोती लूं या मूंगा लूं, अब ग्रेनाइट लूं, वीनस का ओपेल लूं, व्हाटएवर, कैसे लूं? लेना ठीक रहेगा कि नहीं? मेरे करियर के लिए ठीक रहेगा कि नहीं? बिजनेस के लिए ठीक रहेगा कि नहीं? पैसों के लिए ठीक रहेगा कि नहीं? कौन सा स्टोन लिया जाए और वाकई में क्या स्टोन काम करेगा कि नहीं? क्या होता है ये पूरे स्टोन का मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम समझेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैरियर, जॉब एंड बिजनेस। दोस्तों सिंपल अपने चार्ट को खोलना है और जॉब के लिए 6th हाउस, बिजनेस के लिए 7th हाउस एंड फाइनली पैसा कैसे आ रहा है, 2nd हाउस। ये 3 हाउसेज है, सिंपल 3 हाउसेज। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो आपका छठा घर आपका क्लाइंट का है। रिमेंबर दैट। एंड अगर आप जॉब में है तो छठा घर हो ही गया, लेकिन जॉब के लिए भी 7th हाउस देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज 7th हाउस इज बिजनेस पार्टनरशिप, नॉर्मल सोशलाइजिंग, और आपके जॉब में आपके कोलीग्स के साथ आपका कैसा तालमेल रहेगा, आपके सोशलाइजिंग स्किल्स कैसे हैं, यह आपका 7th हाउस देता है। ऑलराइट, तो ये देखना तो जरूरी है, चाहे बिजनेस के लिए हो या जॉब के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, सर मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं? ऑलराइट,
इसका आंसर बड़ा सिंपल है। अगर आपका 7th हाउस यानी 7th हाउस का ज़ोडिएक का डीएल यानी डिपॉजिटर लॉर्ड प्लैनेट स्ट्रांग है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर उसका नक्षत्र स्ट्रांग है, किसका, डीएल का नक्षत्र स्ट्रांग है, तो भी आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर आपका 6th हाउस स्ट्रांग है यानी उसका डीएल स्ट्रांग है, उसका नक्षत्र लेवल पे स्ट्रांग है, तो भी आपको जॉब के ऊपर फोकस ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों कई बार ये दोनों हाउसेस अच्छे होते हैं। वेरी सिंपल, जब आपका 7th हाउस स्ट्रांग होगा बिजनेस करोगे, जब आप 6th हाउस स्ट्रांग होगा तो आप जॉब करोगे। 2nd हाउस इज मनी एंड वेल्थ। 2nd हाउस से 11वां यानी आपका 12वां घर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2nd हाउस का वे यानी एक्सपेंडिचर 12वां घर देखेगा। 12वां घर एक्सपेंडिचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है आपके चार्ट में। सो फर्स्ट सी 12th हाउस। 12th हाउस अगर बहुत पावरफुल हो रहे हैं, बिल्कुल रावण की तरह 10 सर वाले हैं 12वां हाउस, तो वेरी सिंपल उसको ढीला करना पड़ेगा। लॉजिक, राइट, साइंटिफिक। और आपका अगर 2nd हाउस वीक हो रहा है, थोड़ा सा डब्बू सा है, तो उसको पावर देना पड़ेगा। 2nd हाउस से 5वां यानी अगेन आपका 6th हाउस। दोस्तों चाहे आप बिजनेस करो या जॉब करो, छठा घर को अगर नेग्लेक्ट कर दिया किसी भी हिसाब से, यानी छठे घर के डीएल को या छठे घर के नक्षत्र को अगर आपने नेग्लेक्ट कर लिया, तो प्रॉब्लम तो आना लाजमी है। अगर छठा घर पावरफुल ही करना है, उसको कभी दबाना मत, उल्टे सीधे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर, आजकल तो नया ट्रेंड है ना कि मैं पढ़ाऊंगा, कंसल्टेशन नहीं लूंगा, मैं सिखाऊंगा लेकिन रेमेडीज नहीं दूंगा। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको नहीं लेना है वो ये सब बातें करते हैं। दोस्तों अच्छा डॉक्टर वो होता है जो मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी है और इलाज भी करता है। मेरे पिताजी का इलाज एक बहुत बड़े डॉक्टर ने किया था जो कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, लंग स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने इलाज भी किया था और वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे। मैं कभी कभी उनके चेंबर में जाता था अपने पिताजी के सब टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर, तो देखता था उनके स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनको डांट भी रहे हैं, उनको फटकार भी रहे हैं, उनको चाय भी पिला रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल। सो ऐसे एस्ट्रोलॉजर से दूर रहिएगा जो कि ये कहते हैं हम पढ़ाते हैं लेकिन कंसल्टेशन नहीं लेते। खैर वो थोड़ा सा भटक गए थे, कोई बात नहीं। सो छठा घर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी हालत में इसको उल्टे सीधे रेमेडी करके उन एस्ट्रोलॉजर्स की बात सुन के इसको बर्बाद मत करना। ओके, नाउ 2nd से 7th ऑपोजिशन का हाउस है, 8th हाउस, ये है चाबी। अगर 8th हाउस लॉर्ड पावरफुल हो गए, फॉर एग्जांपल सैटर्न है बहुत पावरफुल हो रहे हैं, या मार्स है बहुत पावरफुल हो रहे हैं, या 8th हाउस लॉर्ड डेबिलिटेटेड है, जैसे कि मेरे केस में जुपिटर डेबिलिटेटेड है, वो 8th हाउस लॉर्ड भी है, तो प्रॉब्लम आएगी। अब यहां पर 8th हाउस को आजीवन रेमेडी करना पड़ेगा। ओके, वेरी सिंपल। क्या सारा जिंदगी में मैं जॉब में या बिजनेस में स्ट्रगल ही करता रहूंगा? कभी छूट रहा है, कभी ये कर रहा हूं, कभी वो कर रहा हूं, कभी धंधा कर रहा हूं, काम धंधा कर रहा हूं, कभी जॉब कर रहा हूं, इस हॉपिंग हो रहा है। Forget all these things. Okay, simple. If your Saturn is powerful, कैसे पावरफुल होगा? जुपिटर से, मरकरी से, वीनस से रिलेशनशिप बना रहा है, सुपर डुपर पावरफुल। इफ योर सैटर्न इज पावरफुल, आपको टाइम टू टाइम प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन ओवरऑल आपका चार्ट बहुत अच्छा है। अगेन 7th हाउस पावरफुल है तो बिजनेस, 6th हाउस पावरफुल है तो जॉब। सिंपल इक्वेशन है, वेरी सिंपल। माथा पच्ची, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। और अगर सैटर्न खराब हो गया किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल केतु के साथ, मार्स के साथ, राहु के साथ, तो ये तंग करेगा। इन शॉर्ट रेमेडियल मेजर्स अब शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा, आजीवन कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। इसका कोई छुटकारा नहीं है। गाड़ी गैराज से निकली है और उसके कार्बोरेटर में छेद है, जितना मर्जी वेल्डिंग करा लो सर या तो बेचनी पड़ेगी या तो आजीवन उसका मेंटेनेंस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उस कार्बोरेटर को ठीक करने के लिए, राइट आप भी रिलेट कर सकते हो। सिंपल, आपका पंखा देख लो ना, एक बार पंखा खुल गया तो कभी भी जिंदगी में ठीक नहीं होता, फिर तो घटर 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 करता ही रहता है। सो दैट इज हाउ यू डिकोड सैटर्न। आजीवन स्ट्रगल है या आजीवन आराम है? दोस्तों सैटर्न को पावरफुल करने के लिए एक फैंटास्टिक रेमेडी है। मरकरी या वीनस को पावर दीजिए, स्पेशली मरकरी, क्योंकि सैटर्न का सबसे बड़ा मित्र व्हेन इट कम्स टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक जॉब, बिजनेस, मनी, इज मरकरी को पावर देना।
अति आवश्यक है। और मरकरी को कैसे पावर दिया जाता है? दो तरीके से। नंबर 1, स्किल सेट को एनहेंस करिए, विष्णु सहस्त्र नाम लीजिए, या मरकरी जिस नक्षत्र में है उसकी रेमेडी करिए। सिंपल है। अभी वो मजा नहीं आ रहा है, अभी सब भसड़ में है, बहुत कोशिश कर रहा हूं, बहुत भागा दौड़ी कर रहा हूं, चाहे बिजनेस में हो, पैसों में हो या जॉब में हो, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा। आई एम नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट। व्हाई आर यू नॉट गेटिंग दिस रिजल्ट? वेरी सिंपली, आपका सैटर्न किसी भी हिसाब से एक पावरफुल मेलेफिक के अंडर में है। मेलेफिक टू व्हाट? देयर लाइज द की। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर यहीं पर घुमा देते हैं। मेलेफिक टू सैटर्न दोस्तों। और हु आर द प्लैनेट मेलेफिक टू सैटर्न? सन, डिलेज, ओके, मार्स, फाइट, केतु, स्पिरिचुअलिटी। केतु का बड़ा मजा है। अगर केतु कभी भी आपके सैटर्न के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं ना, एक सिंपल टिप दे रहा हूं, गणेश जी की उपासना करिए और कोई ना कोई ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का बुक पढ़िए या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। चाहे आप टैरेट करें, चाहे आप रेकी करें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करें, न्यूमरोलॉजी करें, आई डोंट केयर, डू व्हाटएवर यू वांट। ओके दोस्तों, अब मार्स के साथ अगर है या राहु के साथ है, मार्स के साथ है तो फाइटिंग करेगा। मार्स को ठीक करने के लिए वर्कआउट करिए, डिप्रेशन से दूर रहिए, योगा करिए, एंड मार्स का कोई ना कोई रेमेडी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नहीं छोड़ेगा। राहु अगर है, वेरी सिंपल, जो आपकी काबिलियत है उससे कम पे काम करोगे। राहु सैटर्न ये देता है। सोसाइटी यानी आपके फ्रेंड सर्कल बिगड़ने लगेंगे, आपके बैक पेन होने लगेगा, नी पेन होने लगेगा। इन शॉर्ट, राहु सैटर्न के साथ अगर ज्वाइंट करेगा तो आपका जॉइंट ऑफ योर बॉडी पेन करने लगेगा। जैसे ही पेन करने लगे समझ लीजिएगा कि राहु और सैटर्न का प्रकोप आ गया है। राहु को नीचे करना है। सिंपल रेमेडी। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं स्टोन की। देखिए, स्टोन अर्थ के नीचे से निकलता है और वो काम ऐसे करता है कि वो सनलाइट से, जिस तरह दोस्तों ये पत्ते से छन के सनलाइट आ रही है आपके पास, ठीक वैसे ही स्टोन के थ्रू भी सनलाइट पास ऑन होता है। आपके ब्लड स्ट्रीम में उसकी एनर्जीज या उसका वेवलेंथ मिलता है और काम करती है स्टोन आपके नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज को हार्मोनाइज करने के लिए। स्टोन विल ऑलवेज एनहांस। स्टोन कम किसी चीज को नहीं करता, राइट? अगर आपका मेलेफिक है जो प्रॉब्लम दे रहा है आपके काम में, आपके पैसों में, आपके बिजनेस में, और कोई मेलेफिक जैसे कि मार्स दे रहा है प्रॉब्लम, अगर आपने मूंगा पहन लिया तो यू आर डेड, फिनिश्ड, काम खत्म। उसीलिए अगर मार्स तंग कर रहा है, राहु तंग कर रहा है, केतु तंग कर रहा है, तो कैटसाई फैटसाई ये सब मूंगा फूंगा मत पहन लीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर पहनना ही है स्टोन, तो जुपिटर के 11th में कौन पड़ा है, जुपिटर के साथी में कौन पड़ा है, सैटर्न के 11th में कौन है, सैटर्न का साथी कौन है, सैटर्न को कौन मदद पहुंचा रहा है, उसका स्टोन आप पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सफायर इज ऑलवेज डेंजरस। सफायर इज नथिंग बट पोखराज एंड नीलम। इसको पहनने से पहले 50 बार सोच लीजिएगा। कैरियर आपका समझ जाएगा, हेल्थ आपका डूब जाएगा। बी केयरफुल। ऑलराइट, सो स्टोन को चेंज करने के लिए ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर एक शॉर्टकट लगाते हैं, भाई 159 में जो पड़ा है उसका स्टोन दे दो। अरे यार, हे भगवान, मतलब गधे घोड़े एक ही चाबुक से हाँक देंगे। डोंट डू दिस, ओके? जस्ट सी योर प्रॉब्लम, उसके हिसाब से स्टोन लीजिए, ना कि आपके बर्थ चार्ट के लक हाउसेस को बढ़ाने के लिए। कुछ नहीं होने वाला है। अगर इतना ही होता, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन सारा दिन स्टोन इधर उधर सब पहन पून के बिल्कुल बिल्कुल ये साधु मन, सारा बिल्कुल 10-15 किलो का स्टोन पहन के बैठ जाते हैं, बिल्कुल धुनी रमा के। क्या जरूरत है उनको रैली करने की, क्या जरूरत है उनको बात करने की, क्या जरूरत है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की? स्टोन से ही तो काम चल जाता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वीक प्लैनेट को भी ढूंढना है, और कहीं ये ना हो कि आपका मेलेफिक ऊपर हो जाए वीकनेस को पकड़ने के चक्कर में। कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसलिए स्टोन का चयन बहुत ध्यान से करिएगा। बेस्ट है रुद्राक्ष या यंत्रों का यूज। दोस्तों, इससे ज्यादा मैं कैरियर के जॉब के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाऊंगा, वेरी सिंपली बिकॉज आई डू नॉट हैव योर चार्ट राइट नाउ विद मी। नहीं तो मैं और डिटेल में घुसता आपके चार्ट के हिसाब से, भाई आपका सैटर्न किसको बिगाड़ रहा है, या सैटर्न को कौन बिगाड़ रहा है, कौन मेलेफिक आ रहा है, कौन मेलेफिक ने सैटर्न को बंबू दे रखा है, ग्रैब कर रखा है, बिल्कुल आग जकड़ रखा है। सो आई डोंट हैव एनी डेटा ऑफ योर्स। काश मेरे पास आपका डेटा होता, ओके, तो मैं जरूर बता पाता कि क्या करने से आपका जॉब, आपका पैसा और आपका बिजनेस में एनहांस होगा। सॉल्यूशन है आपके चार्ट में, मेरे सामने आपका चार्ट नहीं है। द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन घबराने का नहीं है। ऑल यू हैव टू डू, जस्ट गिव अ क्विक कॉल टू योर नियरेस्ट कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर हु नोज हिज जॉब। Just give him a call, get your complete chart analyzed, or your career or business or money areas analyzed, and get that remedy.
इमीडिएटली करिए। मैं इमीडिएटली इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जुपिटर ने अभी ट्रांजिट किया है और बहुत जल्दी सूर्य और वीनस भी जुपिटर के साथ बैठने जा रहे हैं। इससे बढ़िया मौका आपको, मुझे या किसी को इस विश्व ब्रह्मांड में नहीं मिलने वाला। कहीं ये ट्रांजिट किसी मैलेफिक के साथ अगर रिलेशन बना ले तो बड़ी दिक्कत। दोस्तों, इससे ज्यादा मैं अभी आपको और कुछ नहीं बता पा रहा हूं, वेरी सिंपल, बिकॉज डिटेल में बात करने के लिए मुझे चार्ट की जरूरत है और वो चार्ट मेरे पास नहीं है।